Everyone who asks receives. जो कोई मांगता है उसे मिलता है, The one who seeks finds. और जो ढूंढता है वो पाता है, The one who knocks, the door will be opened. और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। This is God's promise from Matthew 7 and verse 8 for you. मत्ती अध्याय 7 वचन 8 से यह आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। God will open the door and answer when we knock. जब हम खटखटाएंगे तो परमेश्वर द्वार खोलेंगे और हमें उत्तर देंगे। When Elisha had to cross the Jordan, जब एलीशा को यरदन पार करना था, the waters were rolling at top speed. और वहां पर तो पानी है वो तो बड़ी रफ्तार से बह रहा था, But he took his cloak लेकिन उसने अपनी चादर ली and he bet the waters. और उसने उस पानी पर मारा। Said, where is the God of Elijah? और एलीशा ने कहा कि एलिया का परमेश्वर कहाँ पर है? Where is the God of Elijah? एलिया का परमेश्वर कहाँ पर है? And the waters opened और वो पानी दो भाग में विभाजित हो गया and he walked through the waters. और वो पानी में से होकर चला। Even today, और आज भी as we say, where is the Lord Jesus? जैसे हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर है, In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में let this door open. ये जो द्वार है ये खुल जाए, Let this path open. ये जो मार्ग है ये खुल जाए, Let the heavens open. और जो स्वर्ग है वो खुल जाए, It will be open. और वैसे ही वो खुल जाएगा। Jesus said, I am the door. यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ, And he who walks through me the door और जो द्वार मुझ में से होकर चलता है shall find life, वो जीवन पाएगा, shall find pastures. वो चराई पाएगा। Yes, Jesus has prepared everything for us. हाँ, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है, But we need to walk through him. लेकिन हमें उसमें से होकर चलना है। We have to ask in the name of Jesus. और हमें कहना है कि यीशु मसीह के नाम में Today you have come to ask him. आज आप उससे मांगने के लिए आए हैं। Ask उससे मांगिए and you shall receive, तो आप प्राप्त करेंगे, so that your joy will be full. ताकि आपका आनंद परिपूर्ण हो जाए। Yes, the devil locks all the doors. हाँ, शैतान सारे द्वार बंद करके रखता है, But the Lord says in Isaiah 45:2, लेकिन यशायाह 45:2 में प्रभु ने कहा है, I will go before you. मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, I will make the crooked path straight. मैं तुम्हारे लिए टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा, I will break the bars of iron. और मैं वो लोहे के जो बेड़े हैं उन्हें तोड़ दूंगा, I will open the door और मैं द्वार खोलूंगा, and I will give you treasures that are hidden. और जो छिपा हुआ खजाना है वो मैं तुम्हें दूंगा, I will give you riches that are in dark places. और जो अंधियार में छुपा हुआ जो धन है वो मैं तुम्हें दूंगा। That is the heart of Jesus. यही तो यीशु का हृदय है। He wants you to have riches. वो चाहते हैं कि आपके पास धन हो, He wants you to have treasures. वो चाहते हैं कि आपके पास खजाना हो, Treasures of his wisdom. उसकी बुद्धि का खजाना हो, Riches of his righteousness. उसकी धार्मिकता की धन हो, And all these blessings shall be added unto us along with that. और इसके साथ साथ ये सारी आशीषें हमारे साथ में जोड़ दी जाएगी। Jesus said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. यीशु ने कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, And all these things shall be added unto you. तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। What is knocking at the gate of heaven? और स्वर्ग के दरवाजे पर खटखटाना क्या है? Living in righteousness. धार्मिकता में जीवन जीना। As you live in righteousness and obey the will of God, जैसे आप धार्मिकता में जीवन जीते और परमेश्वर की इच्छा मानते हैं, door will open. तो द्वार खुल जाएगा, And all the blessings that Jesus paid for on the cross will be given to you. और वो सारी आशीषें जिसके लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर दाम चुकाया है वो आपको दे दी जाएगी। May God give you this blessing. परमेश्वर आपको यह आशीष दे। Here's a beautiful testimony. ये एक बहुत ही सुंदर गवाही है। Gopal and Shanti. ये तो गोपाल और शांति की गवाही है। Gopal was a retired conductor from Coimbatore. गोपाल जो है कोयम्बतूर के एक रिटायर्ड कंडक्टर हैं, He was experiencing terrible tiredness और ये बहुत ही थकान महसूस कर रहे थे and many health issues. और बहुत सी सेहत से संबंधित परेशानी थी, The doctors ran several tests और डॉक्टर ने बहुत से टेस्ट करवाए, and his breathing tube, the trachea, was blocked. इनकी जो श्वसन नलिका थी, जो ट्रेकिया जिसे कहते हैं, वो ब्लॉक थी।
lot of fat deposits. वहाँ पर बहुत सा फैट जमा हो गया था His heart also was in a bad condition. और इनका हृदय भी बुरी दशा में था। They could not treat him there. वो उनका उपचार वहाँ पर तो नहीं करवा पाए, They referred him somewhere. तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी जगह पर जाइए। The treatment was expensive, और ये जो उपचार था ये तो महंगा था and they prescribed test after test. और उन्होंने टेस्ट के ऊपर टेस्ट लेना शुरू कर दी Condition worsened. और परिस्थिति और बिगड़ती गई He could not walk at all. और ये तो बिल्कुल नहीं चल पाए His body turned black, और इनका पूरा शरीर काला होने लग गया and he was only crawling from one room to another. और ये तो केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में रेंगते हुए जाते थे। The family finally carried him and brought him to Bethesda Prayer Center. और आखिरकार इनका परिवार इन्हें उठाकर बेथसेदा प्रेयर सेंटर में लेकर आए The prayer intercessors prayed for him, और प्रार्थना मध्यस्थों ने इनके लिए प्रार्थना की and to his surprise, और ये खुद हैरान हो गए। the next day itself he felt a surge of energy and strength. और अचानक अगले ही दिन उन्होंने बहुत शक्ति और ऊर्जा को महसूस किया। Days passed. दिन बीत गए, He became strong. ये मजबूत होते गए। Doctors examined him. डॉक्टर ने इनको फिर से इनका परीक्षण किया। They said, "You have no problem with the trachea, उन्होंने कहा आपको ट्रेकिया की कोई समस्या नहीं है and no surgery is needed." और कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। 100% well. 100% ठीक हो गए। Today, आज he visits the prayer tower and he prays for others too. ये प्रेयर टावर में आते हैं और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। God has answered him. परमेश्वर ने इन्हें उत्तर दिया है। He walked in righteousness, ये धार्मिकता में चलते हैं and his door was open. और परमेश्वर का द्वार खोला गया। God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए भी इसे करेंगे। Father, पिता, I pray for everyone who is praying with me. मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। See their righteousness, Lord, प्रभु इनकी धार्मिकता को देखिए and please release them from their bondages, Lord. और प्रभु कृपया करके इनके बंधनों से आप इन्हें आजाद कीजिए Let the doors open. और द्वार खुल जाएं Let their spirit open. और इनकी आत्माएं खुल जाएं। Let them see Jesus in their lives in the name of Jesus. ये अपने जीवन में यीशु को देखने पाए यीशु के नाम में। Let them experience Jesus. ये यीशु का अनुभव करे। Let them feel your presence. ये आपकी उपस्थिति को महसूस करे Whatever is binding them in their body, और इनके शरीर में जो कुछ भी इन्हें बांधे हुए है I command it to be healed in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए। Let every sickness come out. हर एक बीमारी निकल आए, Come out. निकल आए In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Let them be free. या आजाद हो जाए, Let them be free. या आजाद हो जाए। Touch them and heal them इन्हें छूकर चंगाई दीजिए by your stripes. अपने कोड़े के द्वारा। Let every sickness come out. हर एक बीमारी निकल जाए। Lord, let every demonic spirits leave their bodies. प्रभु हर एक दुष्टात्मा की ये ताकतें इनके शरीर से निकल जाए Let the organs come to life. और इनके शरीर के अंग फिर से जीवित हो जाए। Come to life. जीवित हो जाए, Come to life. जीवित हो जाए। Let the lungs be healed. इनके फेफड़े चंगे हो जाए, Let the tubes be healed. इनके ट्यूब्स चंगे हो जाए Heart be healed. और हार्ट चंगा हो जाए, Legs be healed. पैर चंगे हो जाए Let the blood flow become normal. और ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए Let their organs function. और इनके शरीर के अंग काम करें। Thank you for healing, Lord. प्रभु चंगाई देने के लिए धन्यवाद। All the finances, let it come. सारे आर्थिक धन है वो इनके पास आते चले जाए। Let thy children have great success in the competitive examinations in Jesus' name. प्रभु आपकी संतान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत महान सफलता पाए यीशु के नाम में। Place them in high position. इन्हें ऊंचे स्थानों पर रखिए प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। Raise thy children from the sick bed. अपने बच्चों को बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़े कीजिए। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, the Bethesda Prayer Center waits for you. बेथेस्दा प्रेयर सेंटर आपके लिए इंतजार कर रहा है। Rather, Jesus is waiting for you at the Bethesda Prayer और Center. यही कहूंगा कि बेथेस्दा प्रेयर सेंटर में यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं। These holidays in May, you must plan to visit the Bethesda Prayer Center.
इन छुट्टियों के दिन में मई महीने में आप बेथेस्दा प्रेयर सेंटर में आने की योजना बनाइए। Come as a family. परिवार के रूप में आइए। There's beautiful places to stay. वहाँ पर रहने के लिए बहुत सुंदर जगह है। There's wonderful climate. वहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है। And you will see water rivulets coming from the mountains. और आप देख पाएंगे कि पानी के झरने वहाँ पर पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। Waterfalls. वाटरफॉल्स। And more than everything in Bethesda, you can feel the presence of God and receive miracles. और सबसे बढ़कर आप बेथेस्दा में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे और चमत्कारों को प्राप्त करेंगे। There'll be special prayer sessions, वहाँ पर विशेष प्रार्थना सेशंस होंगे, children's club, बच्चों के क्लब होंगे, and it'll be a fantastic experience. और ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव हो। You can see the Karunya University, आप कारुण्य यूनिवर्सिटी देख पाएंगे, Karunya Christian School. कारुण्य क्रिश्चियन स्कूल, Enjoy Jesus. और यीशु का आनंद उठाएंगे। Come आइए and be blessed. और आशीष पाइए। Precious Ida Janet Serene, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. बहुमूल्य आइडा जैनेट सिरेन, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद, जो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी है। According to Ezekiel 34:26, God says, I'll bless them and the places surrounding my hill. I will send down showers in season. There'll be showers of blessing. परमेश्वर आपको यह हिजकेल 34:26 के अनुसार आशीषित करे, जहां वचन कहता है, और मैं उन्हें अपने पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। Bless Ida Janet with a good job in Singapore. Lord, prosper her. And Jones have good health and blessing in the moving to Singapore. Lord, prosper them in every way. Increase them in that country. आइडा जैनेट को सिंगापुर में एक अच्छी नौकरी से आशीषित करें, परमेश्वर उन्हें समृद्ध करें, और जोन्स को अच्छी सेहत और आशीषें मिले जैसे सिंगापुर जाते हैं, और परमेश्वर उन्हें समृद्ध करें हर एक ओर से, और उस देश में उन्हें बढ़ोतरी और उन्नति को दें। Joshua Samuel and Joanna Shalom have excellence in their studies, and let them adjust very well, Lord, and give them the best school. In Jesus' name we humbly pray, Lord. जोशुआ सैमुअल और जोआना शालोम को उन्हें पढ़ाई में उत्कृष्टता प्रदान करे परमेश्वर, उस माहौल में बहुत अच्छे से वो रहने पाए, और उन्हें एक अच्छे स्कूल को दीजिए। यीशु के नाम से बड़ी दीनता के साथ हम प्रार्थना करते हैं। Amen. God bless you.